प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दुभवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। हम ध्यान से बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। ओम नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो आइए सीधे तौर पर मैं चंदन कुमार मिश्रा आप लोगों के साथ हरतालिका तीज के पौराणिक व्रत कथा को साझा करता हूँ। आप लोग ध्यान से इसमें ध्यान दे के सुनेंगे, पूरा विधान को करेंगे। सबसे पहले एक वेदी पर जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ कुश का बना करके या फिर गौरी गणेश मिट्टी का बना करके रख लीजिए। एक कलशा में जल रख लीजिए और कलशा में आम का पल्लव डाल दीजिए। उसके बाद एक और लोटा में जल लेकर के बैठिए जिसमें गंगा जल मिलाइएगा। पूजा की थाल सजा लीजिए। पूजा के थाल में रोड़ी, सिंदूर, अक्षत, फूल, कसैली, कच्चा सूता, पान के पत्ता, दही, मधु और जो प्रसाद चढ़ाना है, जो पूजा पाठ के लिए चढ़ाना है, जो गंडा मंडा जो पहनते हैं वो सब चीज़, सारा चीज़, बद्धी उद्धी ये सब रख लीजिए। और इसके बाद आप आसन पर बैठिए। हाथ में अरवा चावल ले लीजिए और सबसे पहले हाथ जोड़ करके जो लोटा में पानी रखे हुए हैं सर पे छिटने के लिए, पवित्रीकरण के लिए, एक आम का पत्ता उसमें भी डाल दीजिए और 3 बार अपने शरीर पर जल छिटिएगा। ओम पवित्र पवित्रवाम सर्वास्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाभ्यन्तरं शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातुम। ओम गंगे चैव जमुने चैव गोदावरी कृष्णा कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातुम। अब हाथ जोड़ करके उसमें अच्छे छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के 5 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब थोड़ा सा शिव जी का मंत्र जप करते हैं। ओम हम जुम शिवा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वैद्यनाथ मृत्योर्मुक्तिमामृतात् शिवा जुम हम ओम। ध्यान से बोलिए पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। तो श्री गणेशाय नमः। अथ श्री हरितालिका व्रत पूजा विधि है। सर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दं मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। आप हाथ में जो अक्षत लेकर के और जो कलश के सामने गौरी गणेश बनाए हैं, गौरी गणेश का आवाहन ध्यान लगाइए, उनका हम लोग पूजा कर रहे हैं। छनजस्काम वशमाम तीर्णे भुवनकाम मालिक द्योताम पणिम गरच्छन हास विलास दिव्य वनमाम डाके रजो गोपिनीम जसको ध्यान गरेर घोर वनमा वच्छन तपस्वी मुनिम मात्यक्षुम सुबुद्धि शुद्ध मनले दे उन्मलायत्रिणीम। अब इसमें क्या करते हैं, भाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है व्रत करने के लिए। तो सबसे पहले संकल्प करने के लिए बात है। तो स्नान का बात हो गया, गौरी गणेश के ऊपर जल छिड़क करके स्नान करा दीजिए।
भाद्र शुक्ल तृतीयां हरितालिका व्रत गणे नारिले प्रातः तिलकोपिणार अम्लाकुचूर्णले स्नान गरी नित्यं क्रिया सकेर शुद्ध वस्त्रम धारणम गरी पूजा स्थान में बसेर पहले आचमनम गरी तामको थाली में कर्म पात्रम बनाओ त्वत्सको विधानम। यानी कि जो पूजा पाठ का थाली अब सजा करके बैठे हैं, पवित्रीकरण हो गया है। जल जो उसमें भरे थे, जिससे अपने शरीर पे जल छीटा था, उसके लिए मंत्र है। आप लोटा पे झाके रहिएगा। ओम यद्देव देव हेडन्नन्दे वासश्चक्रिमा वयम् अग्निर्मा तस्मादेन यो विश्वन्मुञ्जच्चत्वम् अंघसहम् यदि दिवां यदि नङ्क्षमेणां सिञ्चक्रिमा वयं वायुर्मा तस्मादेन सो विश्वन्मुञ्चत्वं हंसहम् यदिजां ग्रध्यं दिस्वप्न एनां सिचक्रिमा वयं सूर्यो मां जस्मादेन सो विश्वामंचत्वं हसहम्। अब शरीर पे आपने जल छिटा है, एक बार दोबारा जल छिट लीजिए। ओम 3 बार जल छिट लीजिए, 5 बार। ओम पवित्रे पवित्र ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यम सवितुर्वम प्रसव उत्तपुणाम्यक्षिद्रेणं पवित्रेणं सूर्यस्य रश्मिभिः ओम शन्नो देवीरभिष्टयम् आपं भवन्तु पीतयं शंकोरभिश्रवन्तुणः। जल छिड़क लिए। तो गणेश जी का पूजा कर रहे हैं, पहले आप तिलक लगा लीजिए, रोड़ी सिंदूर जो है लगा करके वहाँ बैठिए। और उसके बाद गौरी गणेश का आपने ध्यान किया है, गौरी गणेश का एक बार फिर से ध्यान कर लीजिए, अक्षत लेकर के वहाँ चढ़ा दीजिएगा। पहले संकल्प कर लीजिए, हाथ में अक्षत, फूल, कसैली, पान के पत्ता, कुछ रुपया ले करके आप कलशा का संकल्प कर लीजिएगा। आप लोग पीछे पीछे मन में बोलिएगा, ओम अद्य विष्णु 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 नमः परमात्मने श्वेतद्वारा जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशे देशांतर्गते। अब अपना अपना देश का नाम लीजिए। मासानां मासोत्तमे मांसे भाद्र मांसे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ अपना नाम ले लीजिए कि अहम मम सकल परिवार कल्याणार्थे च सुख सौभाग्य प्राप्तार्थे श्री शिव पार्वती शंकर गौरी गणेश नवग्रह पूजन संकल्प अहम करिष्यामि कलशा में डाल दीजिए। और कलशा के ऊपर एक बर्तन में चावल या धान से ढक दीजिए, उसमें आम का पल्लव भी डाला हुआ है। ऊपर नारियल है तो नारियल रख लीजिए और उसके ऊपर एक दिया जला दीजिए। अब गौरी गणेश के ऊपर जला लेंगे, इतना में धीरे धीरे करके कर लीजिएगा। उसके बाद गौरी गणेश के ऊपर आप थोड़ा सा रोड़ी सिंदूर चढ़ाइए। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव मिली रक्षा करी ब्रह्मा विष्णु महेश। दाहिने तरफ सिंदूर, बाएं तरफ रोड़ी चढ़ाइएगा। तो उसका चीज़ है। और जो पूजा का बात है, अगर आपके पास सप्तधान्य है तो कलश के नीचे सप्तधान्य भी रख दीजिएगा। उसका मंत्र है ओम तिलो सोम दैवत्यम गोवसो देव निर्मिता प्रतक्नमवदभ्यः प्रत्यां स्वत्या पितृलोकान् प्रीणाहिनः स्वाहां यो मंत्रलय कर्म पात्रां तिलम ह्यान्नो यवान ओम यवोसि यवो यास्मद्देशुम यवायाराति यस्य मंत्रलय कर्म पात्रम ज्योहानहु। जौ है तो जौ डाल दीजिए, अरवा चावल डाल दिए हैं। ओम अक्षन में मदंत ह्यव प्रिया अधोषतम अस्तोस्त स्वभानवो विप्रां नविष्ठयां मति यो या न विंद्रते हरिहिम यस्य मंत्रलय कर्म पात्रमाक्षताम ह्यालनो, मतलब डाल दें। चंदन का मंत्र है, थोड़ा चंदन चढ़ा दीजिएगा वहाँ भी, और गौरी गणेश के पास भी चढ़ा दीजिएगा। ओम गंधद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टां करेषिणीं ऐश्वर्यं सर्वभूतानां तामिहोपह्यवे श्रियं यस्य मंत्रलय कर्म पात्रम चंदनम प्रतिगृह्यताम। फूल चढ़ा दीजिएगा। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पतन्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विन्यो व्यात्तम् ईशानम् ईशान सर्वलोकम ईशानम यस्य मंत्रलय कर्म पात्राणाम फूलम चढ़ावणो, यानी चढ़ा रहे हैं। यानी 3 तुका कुलश लिए शरीर में सभ्य रेतम जल छरकानो। 3 तुका कुश ले लीजिए, मतलब कुश का टुकड़ा ले लीजिए, उसको भी जल पात्र में डाल सकते हैं या आम के पल्लों से काम चलाइए। फिर से जल छिड़किए। ओम पवित्र पवित्रवाम सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्यभ्यंतर शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातुहम अपहर्षन्तुम ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताम ये भूता विघ्नकर्तारयस्तु नश्यन्तु शिवाज्ञाम्।
अति पश्यत चारों तरफ सरस्यम छिड़तन्यु। अब चारों तरफ अच्छे छिड़क दीजिए। अब महिला को उसके आसन पर आप बैठ जाइए शरीर शुद्धि के लिए, और वहाँ जो भी द्रव्य दक्षिणा चढ़ाने के लिए रखे हुए हैं गौरी गणेश के पास चढ़ा दीजिए। ओम नमो गोभ्यं श्रीमतिभ्यं सौरभेयिभ्यं एवचं नमो ब्रह्मसुताभ्यश्चं पवित्राभ्यो नमो नमः। ओम ऐरावती धेनुमते हिंबौतं सूयवासिनीं मनवेदसस्यं व्यस्यकभ्यन्नारोदसीं विष्णवे ते दाधत्यं दाधत्यर्थं पृथिव्योमभितां भयूखः स्वाहम्। यस्य मंत्र ले ब्राह्मण लाए टीका लगाएनु। ब्राह्मण जो आपके पास बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा पैर पूजी कर लीजिए, पैर पे थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, एक रोड़ी सिंदूर का टीका उनको जो है लगा दीजिए चंदन का, और कुछ द्रव्य दक्षिणा धोती गमछा जो भी आप उनको वस्त्र उस्त्र देना है, कुछ दक्षिणा देना है, पंडित जी को वहाँ दे दीजिए और तो हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। तब पंडित जी आशीर्वाद देंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्यकाक्षम मंगलाय तनोहरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिदं दुःखभाग्यं भवेतहम्। पंडित जी अच्छे छिड़क दीजिए। अब आगे ध्यान लगते हैं। जल छिड़क लिया आपने, पवित्रीकरण कर लिया है, तो हाथ जोड़ के अक्षत लेके बैठिए। ओम आ कृष्णेन रजमा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यंशं हिरण्ययेणं सवितामृतेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम मनो में तर्पयत वाचं में तर्पयत प्राणान् में तर्पयतं चक्षुर्में तर्पयत श्रोतन् में तर्पयत्तात्मानं में तर्पयतं प्रजां में तर्पयत पशुन् में तर्पयत गणान् में मां वितृष्णहम्। संकल्प आपका हो गया है। एक बार दोबारा ध्यान लगा के अक्षत लेके सुनिए। हरि ओम तत्सत। ओम 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 विष्णु विष्णु विष्णु। ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्यं विष्णुराज्ञां पर्वतमानस्यं सकल जगत सृष्टिकारिणो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धार्थं श्वेतबाराः कल्पे वैवस्वन्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुत्तरे चरणे प्रह्लादाधिपत्ये मनो सप्तमे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे। अपना अपना देश का नाम लीजिए। भरतखंडे अपना अपना देश का नाम ले लीजिए इसी फार्मूला से। आर्यावंता आर्याव्रतांतर्गते हिमवत् दक्षिणैकदेशं विंध्याचलादुत्तरम। अपना क्षेत्र का, अपना राज्य का नाम ले लीजिए, अपना जिला का नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए। और पुण्य संवत्सरे, पुण्य मतलब लिखिए, बोलिए, भादो मासे कृष्ण शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ पुण्य राशि स्थित सूर्यो, पुण्य राशि स्थित चंद्रमा, पुण्य राशि स्थित देवगुरु, अन्येषु ग्रहेषु यथा यथा स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ। अद्य हम अपना गोत्र का नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए। अहम अपना अपना नाम ले लीजिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्तम फल प्राप्त्यार्थम मम यह जन्मनि जन्मांतरे व कायिक वाचिक संसार्गिकम ज्ञाता ज्ञात स्पर्शा स्पर्श आसन शयन भोजन गमनादिकृतं दोष निरसनद्वारं विविधतापोपशमनार्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम देह शुद्ध्यर्थम इमाम गाम रुद्रदैवत्याम तन्मूल्योपकल्पितम। अपना कुछ द्रव्य दक्षिणा उसमें ले लीजिए। अपना गोत्र का नाम, अपना नाम ले लीजिए, पंडित जी का नाम ले लीजिए कि ब्राह्मणस्य कथा श्रवणार्थे यथा शक्ति दक्षिणां संकल्प करिष्यामि च तुभ्यमहं संप्रददे तत्सन्ममः। पंडित जी के हाथ में अक्षत दे दीजिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यां देवेभ्यो नमः। यत्र तत्र मनवांछित स्थाने सुप्रतिष्ठितो भवः गच्छहम्। प्रार्थना। ओम कपिले सर्वदेवानां पूजनीयां असीम रोहिणीं सर्वदेवमयी यस्मादत्तं शांतिं रक्षमें। दान प्रतिष्ठिता है, वहाँ कुछ कुछ जो भी पूजा पाठ का सामान है सारा चढ़ा दीजिए। ओम मध्य कृत्य तद गोदान प्रतिष्ठा सांगताम सद्यर्थम। द्रव्य दक्षिणा अपना गुत्राय ब्राह्मण का नाम लेकर दक्षिणा दे दिए हैं कि सुपूजिताम तुभ्यम हम संप्रददेयम तत्समहम। अब ब्राह्मण जी आशीर्वाद देते हैं। ओम कोदात कस्मा अदात कामोदात कामाय दातम कामोदात काम प्रतिगृहताम काम तत्तहम। यजमान का अभिषेक कर दिए, अच्छा छिड़क दीजिए, 3 बार जल चढ़ा दीजिए। और जब यजमान के माथा पर जल छिड़क दीजिए, आशीर्वादी हो गया। अब संकल्प का बात हो गया है।
हरि ओम तत्सत। ओम विष्णु 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 अद्य पूर्वोक्तम संकल्पित सिद्धिरस्तु मह्यम जन्मनि जन्मांतरे वाम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक ज्ञाता ज्ञाता स्पर्शा स्पर्शासन भोजन गमनाधिकृत दोषा निरसन द्वाम दीप कलश गणेश पूजन पूर्वकम श्री शाम सदाशिव पूजनम हम करिष्यामि। यानी आप गौरी गणेश का पूजन कर दिए हैं। रोड़ी सिंदूर अक्षत फूल कसैली कच्चा सूता पान के पत्ता सब एक एक करके वहाँ चढ़ा दीजिए। फल फूल चढ़ा दीजिए। एक दिया जला दीजिए। आज्यम च भारती समायुक्तम द्वीपानाम योजितम मया दीपम गृहाण दैवेशम त्रैलोक्यम तिमिरापम दीपम दर्श्यामि। गौरी गणपति दिव्यै नमः। पास में 9 गो आम का पत्ता रख दीजिए और आम के पत्ता पर नवग्रह का ध्यान लगा करके आवाहन कर लीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारिं भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चम गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुम सर्वे ग्रह शांति कुरु भवन्तु। हम नवग्रह के ऊपर भी जल छिड़क दीजिए। शुद्ध स्नानम समर्पयामि नवग्रह दिव्य नमः। थोड़ा कच्चा सूता तोड़ के चढ़ा दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि हम नवग्रह दिव्य नमः। रोड़ी सिंदूर सब चढ़ा दीजिए। चंदनम समर्पयामि हम नवग्रह दिव्य नमः। अक्षत चढ़ा दीजिए। अक्षतम समर्पयामि हम नवग्रह दिव्य नमः। फूल चढ़ा दीजिए। पुष्पम समर्पयामि हम नवग्रह दिव्य नमः। कुछ जो प्रसाद हैं चढ़ा दीजिए। ऋतुफलम समर्पयामि हम नवग्रह दिव्य नमः। पान के पत्ता कसैली कपूर जो भी है चढ़ा दीजिए। तांबूलम पौंगीफलम कर्पूरम समायुक्तम समर्पयामि हम नवग्रह दिव्य नमः। पंचामृत चढ़ा दीजिए। पंचामृतम समर्पयामि हम गौरी गणपति दिव्य नमः नवग्रह दिव्य नमः। वहीं पे पास में शिव जी का जो आपने मूर्ति रखा है या किताब का जो आप बनाए हैं, मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं या फिर झूर लगा के जो बनाए हैं, उसका पूजा करिए। उस पे जल चढ़ा दीजिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयेन्दु भवम भवानी सहितम नमामि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब शंकर भगवान पार्वती जी का जो आप फोटो बनाए हैं या फिर मूर्ति बनाए हैं मिट्टी का या जो भी वहाँ पे है वहाँ पे चढ़ा दीजिए। जल चढ़ा दिए। कुछ वस्त्र चढ़ा दीजिए दान पुण्य का जो चढ़ाने वाला है। अक्षत चढ़ा दीजिए। रोड़ी सिंदूर चढ़ा दीजिए। फूल कचली कच्चा सूता पान के पत्ता प्रसादी दिया दिखा दीजिए। और अब धूप बत्ती जला करके धूप बत्ती दिखा दीजिए गणेश जी को, गौरी गणेश को, नवग्रह को और वहाँ पे जो भगवान हैं शंकर भगवान पार्वती जी को। आज्यम च भारती समायुक्तम द्वीपानाम योजितम मया दीपम गृहाण दैवेशम त्रैलोक्यम तिम्रापहम दीपम दर्श्यामि। हरि ओम वनस्पतिर्शोधभूतो गंधादेव गंध उत्तम आग्रह सर्वदेवानां धूपो अयम प्रतिगताम धूपम समर्पयाम्यहम। गौरी गणपति दिव्य नमः नवग्रह दिव्य नमः। शिव पार्वती दिव्य नमः। थोड़ा हुमात जला दीजिएगा। हुमात जला दीजिए। आसपास के जो और पुजारी लोग बैठे हुए हैं या जो भक्त लोग हैं वो हुमात कीजिएगा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। गणेश जी के नाम से दे दीजिए। ओम गौरी नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम अगन्ये नमः स्वाहा। ओम मुल्ले ब्रह्मातना विष्णु सखा शंकर पत्ते पत्ते देवानंद वासुदेवाय हम। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। अब थोड़ा सा दिया जला दिए, दिया दिखा दिए। ओम स्थिरो भव वीणवंगंग आशुर्भवंगांज ओम स्थिराम भव वीणवंगंग आशुर्भवयांजर्वण पृथुर्भवं सुखदम सत्वमग्ने पुरीशवाहणम। दिया दिखा दिए, पूजन कर लिए। ओम हाथ जोड़िए। ओम पृष्ठो दिवि पृष्ठो अग्नि पृथिव्यां पृष्ठो औषधीरा विवेशम वैश्वानरः सहसा पृष्ठो अग्नि सनो दिवां सरिषस् पातु नक्तम। अब दिया जला दिए हैं, प्रार्थना कीजिए। ओम नमो अस्तवनंतायं सहस्रमूर्तयं सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रानाम्नं पुरुषाय शाश्वतं सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अब कलश पूजा के पहले अक्षत भूमि पर छिड़क दीजिए और कलश का पूजा हो गया है तो हाथ जोड़ के बैठिए। ओम भूरसी भूमिरस्यां दितिरसीं विश्वधायां विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथ्वीं यक्ष पृथ्वीं दोह्यं पृथ्वीं माहियसीं। धान्य को कलशा को स्पर्श कर लीजिए
ओम ध्यान्यमसि धिनो हि देवान् प्राणायत्तं दानायत्तं व्यानायत्तं दीर्घामनुप्रसीतिमायुषं धान्वेर्वो वः सविता हिरण्यपाणि प्रतिग्रीवभणां त्वक्षिद्रेणं पाणिनं चक्षुश्रित्तं महिणापयोषिम्। अब धान को कलश स्थापना हो गया है, हाथ जोड़े रहिए। ओम आजिघ्रम कलशम महत्यम विशन्ति त्वदन्वः पुनोरुर्जां निर्वर्तस्वस्साणं सहस्रदोक्षवोरुं धारां पयस्वति पुनमर्मां विशत्ताद्रैहिम्। ओम ओम वरुणस्योतम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनेस्तो वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमासीदं या औषधि पूर्वजाता देवेभ्यः स्त्रीयुगं पुरं मणेऽनुबभ्रूणां महशतन्धन्माणिं सप्तं चहम्। ओं यां फलिनीर्या अफला पुष्पा याश्चं पुष्पिणीं बृहस्पतिं प्रसूतास्ताणं मोक्षत्वं हसहम्। ओं हिरण्यगर्भ समवर्तताग्र्यं भूतस्य जातः परितिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीन्द्यामुत्ते माङ्गकस्मै देवाय हविषां विधेमहम्। सप्तधान सर्वौषधि है, सर्वौषधि को हवन में मिला दीजिए, हवन कर दीजिएगा। अथवा धूप दिखा दिए हैं। ओम औषध्य समवदंत सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोतु ब्रह्मणस्वत्वराजन पारयामसिहिं। दुर्वादल चढ़ा दीजिए, दुब भी चढ़ा दीजिए, रखे हुए हैं। ओम कांडत कांडत प्ररोहंतिम परुषः परुषस्परिम एवानु दुर्वे प्रतणु सहस्त्रेण शतेन चहम। और थोड़ा सा हल्दी अगर घोले हुए हैं और अइपन घोले हुए हैं, अरवा चावल पीस करके अइपन भी चढ़ा दीजिए गौरी गणेश नवग्रह शंकर भगवान पार्वती जी का, और थोड़ा हल्दी भी चढ़ा दीजिए। विवाह का जो रस्म करते हैं आप लोग वैसे हिसाब से रस्म कर सकते हैं, कन्या का पूजा, वर का पूजा, और उसके बाद जिस तरीके से और सारा रस्म होता है, चुमावन कर दिए, ब्याह करवा दिए, दान करवा दीजिए, कन्यादान करवा दीजिए। विधान का तो बहुत सारा विधान है, शिव पार्वती की जैसे विधान है वैसे करवा सकते हैं। ये विधान हो गया। चलिए, सप्तमृत्तिका है, वहाँ कलशा के पास जमीन स्पर्श कर लीजिए। ओम समुद्र वस्न देवी पर्वत स्तनमंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। ओम पृथिव्यै नमः। ओम शयोना पृथ्वीनो भगवान क्षणां निवेशनं यक्षाण शर्म सप्रथाहम। यस्य मंत्रे सप्तमातृकां रमाटो चढ़ायनो, मट्टी को स्पर्श कर लीजिए। पंच पल्लव स्तन्मुखमाक्षाद्यम ओम स्वत्ते वो निषद्यम पर्णवो वसते कृष्टाम गोभाज इत्किलाम सथयसम नवत्थ पुरुषमहम। कलश को स्पर्श किए रहिए, थोड़ा देर के लिए बैठ गए। तो ये तरीके का चीज़ है। मिट्टी जो आप लाते हैं अश्वशाला से, हाथीसार से, जो सांप का कहीं अगर चीज़ होता है, जहाँ केंचुल देखते हैं वहाँ से, नदी से ले आ सकते हैं, तालाब से, राजद्वार से, गौशाला से, गाय गोबर से लीप सकते हैं। और जो पंच पल्लव है जिनसे आप हवन के लिए या फिर कलशा में डालने के लिए लाते हैं, बर, गुलर, पीपर, आम और पाकर का पत्ता डाल करके किसी एक का भी आप पल्लव बना सकते हैं कलशा बनाने के लिए, जिसका विधान बताया है। कच्चा सूता थोड़ा चढ़ा दीजिए, वस्त्र चढ़ा दीजिए। ओम बृहस्पते अति यदर्व अर्हाद्युमद्विभातिं क्रतुमञ्जनेशुं यदि दयक्षवसरितप्रज्ञा तदस्मां सुद्रवणद्धेहि चित्रम। और थोड़ा सा जल को स्पर्श कर लीजिए, जल पात्र को। तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्त्रं यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे हवोदयो रुशन समान आयु प्रमोषिम। और कलशा को स्पर्श किए रहिए। कलशा के पास 3-5 बार जल चढ़ा दीजिए। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितं मूले त्वस्यं स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतां कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरां ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो अपि अथर्वणम् अंगैश्चं सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। प्रार्थना कीजिए, भगवान का ध्यान लगाइए, प्रार्थना कीजिए। देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नो असीं तदा कुंभं विधृतो विष्णुना स्वयं त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिव स्वयं त्वमेवा असीं विष्णुस्त्वं च प्रजापति अदितया वसवो रुद्रं विश्वे देवा सपितृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यत्तः कामफलप्रदा
त्वत्प्रसादाद्यमं यज्ञं पूजां कर्तुमिहे जलोद्भवं सान्निध्यं कुरु देवेशं प्रसन्नो भव सर्वदा। ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयनं सर्वलोकैकनाथम्। ओं विशुद्धज्ञानदेवाय चतुर्वेदी दिव्यचक्षुषे प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादिधारिणे। ओं विद्युद्दां समप्रभां मृगपतिस्कन्धे स्थितां भीषणां कन्याभिकर्वाटखेलविलसद्धस्ताभिरां सेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविष्काश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शक्तिधरां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजें। ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ओं ग्लौं हुं क्लीं जुं शिवा ज्वालय ज्वालय ज्वलय ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहम। गणेश जी का ध्यान लगा लीजिए, गौरी गणेश का, नवग्रह का, शंकर भगवान पार्वती जी का एक एक करके बारंबार ध्यान लगाते रहिए। ओम गणानन्त्वा गणपति अंगवामहे प्रियणन्त्वा प्रियपति अंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति अंगवामहे बसो ममम अहम जानि गर्भत्तमा त्वमजासि गर्भदम्महम्। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवां स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम बृहदस्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभयावानो विदते सुयज्ञय अग्निजिह्वां मनवः सुरचक्षसो विश्वेनो देवां अवसागमन्यहम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्य स्थिरैरङ्गै तुष्टुवां जरसन्तनुनाम मानो मध्यारिष्टारिवन्तोद्यौ शान्ति अंतरिक्षान्तिराप शान्तिरौषध्य शान्ति वनस्पति शान्तिं विश्वदेव शान्तिं ब्रह्म शान्तिं सर्वारिष्टं सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम गणनन्त्वा गणपति अंगवामहे प्रियणन्त्वा प्रियपति अंगवामहे निधिनन्त्वा निधिपति अंगवामहे वसो मम माहं जानि गर्भद्दमा त्वमजासि गर्भदम्महम्। हे हेरम्ब त्वमे हयेहिं अम्बिकां त्रयम्बिकात्मजं सिद्धिबुद्धिपते त्रयक्षं लक्षताभयुक्तः शिवं नागस्य नागहारस्त्वं गणराजः चतुर्भुजं भूषितः स्वायुधैर्दिव्यपाशाङ्कुशपरश्वतैः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम कृतौ इहागतं गृहाण त्वं पूजां कर्तुं च रक्षकम्। ओम थोड़ा सा जमीन स्पर्श कर लीजिए। ओम पुरुषम एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतस्यं स्वयेशानो यद्देन्नातिरोहितम् अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम् इदं हेममयं दिव्यम् आसनं प्रतिगृह्यताम्। थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए 3 बार। ओम एतावानस्य महिमा तो जयायाश्चं पुरुषः पादस्य विश्वाम्भूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवि गंगोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतं पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यताम्। तो ऐसा फिर हाथ में अक्षत जल लेकर के अर्घ देने के जैसा लेकर के वहाँ कलशा के सामने गिरा दीजिए। ओम त्रिपादूर्ध्वम् उदयत पुरुषः पादोस्य येहां भवत् पुनः ततो विश्वङ्कव्याक्रामुत्सां नशने अभिं गन्धपुष्पाक्षतैर्युक्तम् अर्धं सम्पादितं मया गृहाण भगवन् शंभो प्रसन्नो भव सर्वदा। 3 बार जल गिरा दीजिए। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः। ओम तत्तो विराट जायत विराजो अधि पुरुषः सजातो अत्यारिंचत पश्चात भूमिमथौ पुरहम। और हाथ जोड़िए, अक्षत जल फूल सब चढ़ा दिए हैं, पूजा पाठ कर ही दिए हैं, तो जल छिड़क दीजिए वहाँ और जो देवता बच गए हैं वहाँ पे। ओम तस्मादश्वा अजायन्तं येके चोभया दत्तं गावो यजज्ञिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयहम्। यज्ञोपवित्र अगर जनेऊ है जनेऊ चढ़ा दीजिए, नहीं तो कच्चा सूता तोड़ के चढ़ा दीजिए गोल बांध करके। ओम तस्माद्यम ज्ञात सर्वभूत संभृतं परिषदाज्यम पशुंश्चक्रे वायुव्यानारण्यां ग्राम्याश्च यं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतैर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यं ग्रह्यं प्रतिमंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजहम्। चंदन चढ़ा दीजिए, रोड़ी सिंदूर और चंदन जो है वहाँ पे उसको चढ़ा दीजिए। ओम तम यज्ञं बर्हिषिं प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देव्या अजया अयजन्तं साध्या ऋषयश्चिमे श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं स्वश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। चंदन चढ़ा दिए, तो फूल का माला चढ़ा दीजिए।
ओम यत्पुरुषं व्यदद्दु कतिधां व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासितं किं बाहु किमुरुपादाङ्मुच्यते माल्यादीनि सुगन्धानि मालत्यादीनि वै प्रभुं मया हृतानि पुष्पाणि गृहाणं परमेश्वरहम्। धूप दिखा दीजिए अथवा और हवन दे दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्वाहा बोल के 5 बार हवन दे दीजिए। ओम ब्राह्मण्यो वश्यम सुखमासीद बाहुं राजन्याः कृता उरु तदस्यम यद्वश्यम पदभ्यां शूद्रो जायतम वनस्पतिरसोदभूतो गंधादेव गंध उत्तम आग्रह सर्वदेवानां धूपो अयम प्रतिगृह्यताम। दिया दिखा दिए हैं तो दिया के पास थोड़ा सा अच्छा छिड़क दीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायतम श्रोतादवायुश्चं प्राणश्च मुखादग्निरजायतं साज्यं च वर्ति संयुक्तं वाहीनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेशं त्रैलोक्यं तिमिरापहं दीपं दर्शयामिहम्। थोड़ा सा दही शक्कर मीठा चढ़ा दीजिए और जो प्रसाद है सब चढ़ा दीजिए। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षं श्रीशरणबुद्ध्यं समवर्तत्तं पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथां लोकाम् अकल्पयन् शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिए। पैसा कौड़ी जो आपको दान देना है, वहाँ भगवान शंकर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे घर पे पूजा कर रहे हैं, वहाँ चढ़ा दीजिए। देवी जी का मंदिर में जहाँ 64 शक्तिपीठ में अगर पूजा कर रहे हैं वहाँ चढ़ा दीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग पे पूजा कर रहे हैं वहाँ चढ़ा दीजिए। गांव में पूजा कर रहे हैं वहाँ चढ़ा दीजिए। ओम यत्पुरुषेण हविषां देवं यज्ञमतन्वत्तं वसन्तोष्या सिदाजंग ग्रीष्मद्मा शरद्वणि शरद्वभि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसम् अनंत पुण्यफलदं मत्तः शांतिं प्रक्षमहम्। और हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेकर के वहीं खड़ा होकर दाहिने से बाएं और 5 बार घूम जाइए या फिर बैठे रहिए। ओम सप्तास्यासन परिधय स्त्रीं सप्त समिधः कृतां देवा यदानन्तनवाना अवदन्न पुरुषं पशुं यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। और नमस्कार कीजिए सब देवता को। ओम नमः सर्वहितार्थायं जगदाधार हेतवं साष्टांगो अयं प्रणामस्त्यं प्रयत्नेन मया कृतः रक्ष रक्ष गणाध्यक्षं रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयं कर्तां त्रातं भव भवार्णवात् हेमात्तुरं कृपा सिन्धो षाण्मात्तुरां गृज प्रभं वरद त्वं वरं देहिं वाञ्छितं वाञ्छितार्थदम् अनेन फलदानेन सफलो अस्तु सदा मम। प्रार्थना कीजिए। ओम वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपत्यादिपाञ्चयनेभ्यो नमः। ओम विनायकादि पंचलोकपालेभ्यो नमः। ओम आदित्यादिनवग्रहेभ्यो नमः। ओम ईश्वराध्यधिदेवेभ्यो नमः। ओम अगन्यादिप्रत्यादिदेवेभ्यो नमः। ओम इंद्रादिदशदिक्पालेभ्यो नमः। ओम वीरभद्रादि एकादशरुद्रेभ्यो नमः। ओम गौर्यादि षोडशमातृकेभ्यो नमः। ओम आवहादि सप्तमरुद्भयो नमः। ओम विनायक ब्रह्म विष्णु रुद्रार्क वनस्पतिभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। आप लोग शिव पार्वती के विवाह का नाटक भी कर सकते हैं। बच्चे लोग आपस में मिल करके शिव पार्वती का भेष बना करके एक्टिंग कर सकते हैं और बारात उरात निकाल करके अपना देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो भी बना सकते हैं। इस तरीके से शोभा यात्रा आप लोग कर सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। थोड़ा धूप दे दीजिए। ओम ब्राह्मणो वस्य मुखमासीद बाहुराज्यन कृतम् उरु तदस्य यदवश्य पदभ्या शूद्रो अजायत वनस्पतिरशोदभूतो गंधादेव गंध उत्तम आग्रह सर्वदेवानां धूपो अयम प्रतिगृह्यताम। दिया दिखा दीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायतम श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखदाग्निरजायतम। दही मीठा चढ़ा दिए हैं। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षं शीर्षनद्यो समवर्ततं पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकाम् अकल्पयन् शर्कराखण्डखाद्यानि दधिं क्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। अब शिव पार्वती का पूजा आपने जो कर लिया था उस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे विधान के लिए आप और भी ज़्यादा देर में पूजा करना चाहते हैं तो कसैली, पान के पत्ता, कुछ पैसा, अक्षत दे करके पहले अपने गांव के शंकर भगवान के मंदिर पर चढ़ा दीजिए और उसके बाद फिर बाद में जा करके वहाँ से ले आइएगा बारात जैसा करके आप लोग एक्टिंग करके
नाटक करते हुए, अभिनय करते हुए, या घर पे बारात उरात के जैसा वैसा विधान करके पूजा पाठ कर सकते हैं, भंडारा भी करवा सकते हैं, खाना पीना खिला सकते हैं सबको, रात में नृत्य गीत आदि कर सकते हैं। तो संकल्प पूजा पाठ का हो गया है। चलिए संकल्प फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आप जो विधान करना चाहते हैं संकल्प कर लीजिए। हरिओम तत्सत। ओम विष्णु विष्णु विष्णुअद्य पूर्वोक्तम संकल्प सिद्धिरस्तु मम श्रुते स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा भर्ता सह अखंड सौभाग्य संतत्याद्यभीष्ट प्राप्तये चतुर्विद्या पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम श्री उमा महेश्वर देवता प्रीत्यर्थम हरितालिका व्रतांगत्वेन श्री शाम्ब सदा शिव पूजनम हम करिष्यामि। अब वहीं पे शंकर भगवान की जो आपका मूर्ति है या फिर शिवलिंग है, मिट्टी के बनाए हैं, या फिर ऐसे भी जो आपका शिवलिंग है या मूर्ति खरीद के ले आए हैं बाजार से, उन पे जल छिड़क दीजिए। ओम पवित्र पवित्रवाम सर्वास्थांगतुपिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतरम शुचि पुंडरीकाक्ष पुनः तुम। ध्यान हाथ जोड़ के, अक्षत लेकर के हाथ जोड़ के ध्यान लगाइए, फिर बाद में अक्षत चढ़ा दीजिएगा शंकर भगवान के पास। ओम मंदारमाला कुलितालकाय कपालमालांकितशेखरायं दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावर्तंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरां वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तुतमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् आगच्छ भगवन् देवस्थाने चात्र स्थिरो भवं यावत् पूजां करिष्ये अहं तावत् त्वं सन्निधो भवहम्। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। शालिग्राम भगवान का मूर्ति रखे हैं वो भी कीजिए। यदि आप अभिनय कर रहे हैं तो शालिग्राम भगवान का अभिनय करके लावा छिटने वाला भी रोल कर सकते हैं, वैसा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शिव हरे शिव राम सखे प्रभो त्रिविधताप निवारण हे विभो अजुजनेश्वर यादव पाहि मां। शिव हरे विजयम कुरु मे वरम। हाथ में सब लोग बैठे हुए अगल बगल सबको अक्षत बांट दीजिए और अक्षत पिन भगवान के ऊपर छिड़क दीजिएगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आसन दीजिए, यानी जहाँ बैठे हैं भगवान वहाँ जमीन स्पर्श कर लीजिए। अनेक रत्न संयुक्तम नानामणिगणान्वितम इदम हेममयम दिव्यम आसनम प्रतिगृह्यताम भजामि त्वां महादेवीं सर्वसौभाग्यदायिनीम। अनेक रत्न संयुक्तम आसनम प्रतिगृह्यताम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। आसनम समर्प्याम्यहम। पाद्यम यानी फिर से जल चढ़ाइए, पैर धोने के भाव लेकर के, जैसे विवाह शादी में पूजा वर पूजा होता है उस विधान को कीजिए। पाद्यम गंगोदकम निर्मलम च सर्वसौगंध्य संयुतम पाद प्रक्षालनार्थायं दत्तम मे प्रतिगृह्यताम निर्मलम शीतलम दिव्यम नानागंधय समन्वितम पाद्यम गृहाण देवेशी मया दत्तम ही भक्तितः श्री उमा महेश्वराभ्यम नमः। पाद्यम समर्प्याम्यहम। और ये हाथ में अक्षत फूल, जल, कच्चा सूता, पान के पत्ता, ये सब लेकर के जैसे सूरज भगवान को अर्घ्य देते हैं वैसे गौरी गणेश के पास अर्घ्य दीजिए। वहाँ अक्षत गिरा दीजिए, अर्घ्य गिरा दीजिए और ध्यान लगाइए। ओम गंध पुष्पाक्षतैर्युक्तम अर्घ्यम संपादितम मयाम ध्यान भगवन् देवं प्रसन्नो वरदो भवम। श्री पार्वती महाभागे शंकरं प्रियवादिनीम अर्घ्यम गृहाण कल्याणीं भरतां सह पतिव्रतिं श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। अर्घ्यम समर्प्याम्यहम्। आचमन कीजिए और जल गिराइए 3 बार। कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वादु शीतलं तोयमाचमनीयार्थं गृहाणं परमेश्वरं गंगाजलं मया नीतं सुवर्णकलशे स्थितम् अनेनाचम्यतां देवीं रुद्रेण सहितेन धीं श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। आचमनं प्रतिगृह्यताम्। स्नान करा दीजिए दही दूध मीठा पंचामृत से। आप पुनः जल से स्नान करके कपड़ा चढ़ा दीजिएगा या कच्चा सूता चढ़ा दीजिएगा। या रुद्राभिषेक जैसे करते हैं उस तरीके से कर लीजिए। मंदाकिन्नयास्तुं यदवारिं सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां गंगा सरस्वतीरेव पयोष्णी नर्मदा जले स्नापितासि मया देवीं तेन शांतिं कुरुष्व मे। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। स्नानं समर्पयामि। दूध चढ़ा दीजिए
कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्चम्पया स्नानाय गृह्यताम् सुरभिस्तनसम्भूतं सर्वदेव प्रियं पया स्नानार्थं ते यथा भक्त्यां दत्तं स्वीक्रियतामिति श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। दुग्धं समर्पयाम्यहं, दही चढ़ा दीजिए। पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देवं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां चन्द्रमण्डलसङ्काशं सर्वदेव प्रियं दधिम् अनेन स्नापितासिं त्वं तेन शान्ति कुरुष्व मे। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। दही चढ़ा दीजिए, तो घी चढ़ा दीजिए। नवनीतं समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् आज्यं गृहाण सुराणामाज्यं यज्ञे हविर्भुवम् आज्यं गृहाण स्नानाय मया तुभ्यं निवेदितं श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। मधु चढ़ा दीजिए। पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादुं मधुरं मधु तेज पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां सर्वौषधि समुत्पन्नं पीयूष मधुरं मधु स्नापनाय मया दत्तं गृहाणं जगदम्बिके श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। शर्करा चढ़ा दीजिए, दही मीठा। इक्षुसार समुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् इक्षुदन्त समुद्भूतां शर्करां मधुरा विभो स्नानार्थं ते मया दत्तां गृहाणां परमेश्वरीं श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। गन्ना लाए हैं तो गन्ना चढ़ा दीजिए, ईख जिसको कहते हैं। अब थोड़ा सा गंधोदकम चढ़ा दीजिए। सेंट उंट रखे हुए हैं, जो चढ़ाना है वो चढ़ा दीजिए। ओम मलयाचल संभूतं चंदनेन विमिश्रितम् इदं गंधोदकस्नानं कुंकुमाक्तं नुगृह्यतां नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणताय स्मतां श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। फिर तिलक लगा लीजिए, चंदन चढ़ा दीजिए, तिलक टीका लगाइए शंकर भगवान के, और उसके बाद बेलपत्र भी चढ़ा दीजिएगा। ओम मलयाचल संभूतं चंदनेन विमिश्रितं श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गृह्यतां परमेश्वरीं मलयाचल संभूतं धनसारं महोनोहरं हृदयानंदनं चारुं चंदनं प्रतिगृह्यताम्। अरवा चावल सीटी अक्षत रंगा हुआ पीला अक्षत या फिर जो रंगीन अक्षत छिड़किए। अक्षताश्च स्वश्रेष्ठं कुंकुमाक्तं सुशोभितां गृहाण देव देवेशि मया दत्ता हि भक्तिता श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वस्त्र चढ़ा दीजिए। शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जायां रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रं धृत्वं शान्तिं रक्ष मे श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वस्त्रं प्रतिगृह्यतां। जनेऊ रखे हैं, जनेऊ चढ़ा दीजिए, नहीं तो कच्चा सूता को 3 बार गोल बना करके बांध करके उसको चढ़ा दीजिए। ओम नवभिस्तन्तुर्भिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरं श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयाम्यहं। फूल चढ़ा दीजिए। ओम मालत्यानि सुगंधीनि मालत्यादीनि भक्तितः मया हृतानि पुष्पाणि गृहाणां परमेश्वरं नानाविधानि पुष्पाणि माल्यादीनि सुगन्धिवैं मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। पुष्पं प्रतिगृह्यतां। धूप दिखा दीजिए, धूप दे दीजिए 5 बार हवन। ओम वनस्पतिर्शोधभूतो गंधाद्यो गंध उत्तमः आग्रह सर्वदेवानां धूपो अयं प्रतिगृह्यतां श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। दिया दिखा दीजिए। आज्यं च भारती संयुक्तं बाह्यनां योजितं मयां दीपं गृहाण देवेशं त्रैलोक्यं तिमिरापहं दीपं दर्शयामि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। नैवेद्य दही मीठा और जो प्रसाद चढ़ाना है ऋतुफल वो चढ़ा दीजिए। शर्करा खंड खाद्यानिं दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं गृह्यतां देवीं भक्तिं मे यच्चलां कुरुं एप्सितं मे वरं देहि परत्रं च परां गतिं श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ऋतुफल फल चढ़ा दीजिए। इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरतस्तवं तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ऋतुफलं समर्पयाम्यहं। कुमकुम चढ़ा दीजिए। हल्दी चढ़ा दीजिए। हरिद्रा पीतवर्णा च सर्वसौभाग्यदायिनीं श्रद्धाम् अर्चितां देवी संतुष्टां मे अस्तु सर्वदा कुमकुमं कामदं दिव्यं कामिनां कायसम्भवं कुमकुमेनार्चितां देवीं वरदां भव सर्वदां कंठसूत्रं ताडसूत्रं हरिद्रां कुमकुमाङ्चनं सिन्दूराद्रि प्रदास्यामि तेन सौभाग्यदा भवं सेवन्तिकां बकुलचम्पकं पाटलाब्जै उत्तरागज्जातिं करवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालपुलस् तुलसीदलं मल्लिकाभिः
त्वां पूज्यामि जगदीश्वरी मे प्रसीदं श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्तये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं विष्णुकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुभव्यानं सर्वलोकैकनाथं। वर वधू को आशीर्वाद देंगे विष्णु जी, लक्ष्मी जी, शंकर जी, पार्वती जी को आशीर्वाद देंगे, चामुंडा, वर्षिवा, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी आशीर्वाद देंगे। आप लोग शुभकामना मनाएं। पान के पत्ता चढ़ा दीजिए। ओम पुंगी फलम महादिव्यम नागबल्ली दलैर्युतम एलालवंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। दक्षिणा चढ़ा दीजिए। हिरण्य गर्भ गर्भत्तम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदमत शांतिम प्रक्षमम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। आरती कर लीजिए। कर्पूर जला करके दिखा दीजिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दुभवं भवानी सहितं नमामि। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं सुप्रदीप्तितं आरतिकमहं कुर्वे पश्य मां वरदो भवं। चन्द्रादित्यो च धरणी विद्युदग्निः तथैव चं त्वमेव सर्वज्योतिषीम् आर्तिक्यं प्रतिगृह्यतां श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। दक्षिणाम अपनी जगह पे खड़ा होकर 5 बार घूम जाइए गोल गोल, या फिर मंदिर के 5 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। नमस्कार कीजिए हाथ जोड़ के। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगो अयम प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। अर्घ्य दे दीजिए और जल गिरा दीजिए। अक्षत फूल जल गिरा दीजिए वहीं पे। ओम गंधाक्षतसमायुक्तं फलपुष्पसमन्वितं हिरण्यसहितं देवीम् अर्घ्यं मे प्रतिगृह्यतां हिमालयसुते देवीं सर्वसौभाग्यदायिनीं मया समर्पितं तुभ्यम् अर्घ्यं सम्प्रतिगृह्यतां सर्वदेवस्तु ते देवीं दुःखदैन्यविनाशिनीं भक्त्यां दत्तं मया तुभ्यम् अर्घ्यं स्वीक्रियतामिति श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। फल उल चढ़ा दीजिए और जो प्रसाद भंडारा के लिए लगाए हैं बनाए हैं वो चढ़ा दीजिए। वायनम फलम संयुक्तम सघृतम दक्षिणान्वितम वर्य द्विजेभ्यम दास्यामि व्रत संपूर्ति हेतवे अन्नम सुवर्ण पात्रस्थम सवस्त्रम फल दक्षिणम वायनम गौरी विप्राय ददामि प्रीतये तवम सौभाग्यारोग्यनकृतीणां सर्वसंपत्ति समृद्धयं गौरी गिरीशतुष्ट्यर्थं वायनम देते ददाम्यहम् श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। दक्षिणा फिर दे दीजिए पंडित जी को, या फिर वहाँ भगवान के पास चढ़ा दीजिए, बाद में दे दीजिएगा या ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा। हरि ओम तत्सत। ओम विष्णु 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 पूर्वोक्त संकल्पत सिद्धिरस्तम कृतस्य हरितालिका व्रतस्यं न्यूनातिरिक्तं परिपूर्णार्थम इमां भूयसीं दक्षिणां यद्द्रव्यं तद्दैवताकं नानानाम गोत्रेभ्यं नानानाम शर्मणेभ्यं ब्राह्मणेभ्यं यथा भागं विभज्यं यथा कालेन दातुमहमुतसृजयतम्। पंडित जी को दक्षिणा दे दीजिएगा वहाँ पे। विसर्जनम है वोम प्रमादात कुर्वतां कर्मं प्रयच्छवेताधवरेषु चम अस्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णं स्यादिति श्रुतिम् आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। पुत्रान् देहि धनं देहि सौभाग्यं देहि सुभृतम् अन्याश्च सर्वकामाश्च देहिं देवी नमोऽस्तुते। भक्त्या कृतं तु यद्देवीं पूजनं तव सुव्रतं तत्सर्वं पूर्णतां यातुं तत्प्रसादात् सुरेश्वरीं। यस्य स्मृत्यां च न मुक्त्यां पूजा यज्ञक्रियादिशं न्यूनं संपूर्णतां यातिं सद्यं वन्दे तमच्युतम्। ओम अक्षताय नमः। अच्छा छिड़क दीजिए 3 बार, जल को स्पर्श कर लीजिए और कलशा में से जल लेकर के वहाँ चढ़ा दीजिएगा गौरी गणेश के पास, नवग्रह के पास, शंकर भगवान के पास। अब कथा सुनेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषध्य शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरिधि। ओम ततचक्षुर्देवैतं पुरस्ता चक्षुक्रमक्षरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रवराम शरदः शतम् अद्दिनं श्याम शरदः शतम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिवां स्वस्ति न पूषां विश्ववेदां स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुम्। ओम विश्वानि देव सवितर्दूरितानि पराशुवं यद्भद्रतन्न आसुवः। ओम सरितः सागरा शैलास्तीर्थानि जलदा नदः
एते त्वामभिषिञ्चन्तुं सर्वकामार्थसिद्धयम्। तो शादी चढ़ा दीजिए वहाँ पे। ओम आ ब्राह्मणम ब्राह्मणो ब्रह्म वचसी जायता महाराष्ट्र राज्यन्य सुर ईशव योति व्याधि महारथो जायतान्दोग्धेनुर्वोढम नडवा नाशु सप्ति पुरंधीर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्यं विरोजायता निकामिनः पर्जन्यो वर्षतुं फलवत्यो न औषध्या पंचयन्तानि योगक्षेमो न कल्पताम्। ओम पुनस्त्वादित्यां रुद्रां वस्व समिन्दत्तां पुनर्ब्रह्माणु वसूनिथं यज्ञः घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्यं सत्या सन्तुं यजमानस्य कामा स्वस्तिम्। ओम श्रीर्वचस्वमायुष्यं माभिधातच्छोभमानं महित्यं धनं धान्यं पशून् बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। ओम सिद्धिरस्तु प्रियारंभे वृद्धिरस्तु धनागमं पुष्टिरस्तु शरीरेषु शांतिरस्तु गृहादिषु। ओम शांति 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 ही। अब अक्षत छिड़क दिए हैं। अब फिर से हाथ में अक्षत फूल लेकर के बैठिए और अब कथा सुनते हैं। प्रेम सूर्य शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अतः श्रीहरितालिका व्रत कथा प्रारंभ। सूतवाचः मंदारमाला कुलितालकायं कपालमालांकितशेखरायं दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवायम्। पूर्व काल में नैमिषारण्य नाम के पवित्र क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे सारे ऋषिगण। तो शौनक जी और 88,000 ऋषि वहाँ बैठे हुए थे। यज्ञ करने के लिए वो लोग एक साथ श्री गणेश किए आरंभ किए और उस वक्त वेद व्यास के शिष्य वहाँ व्यास जी आए। सूत जी वहाँ घूमते हुए आए नैमिषारण्य क्षेत्र में। तब शौनक आदि ऋषि जो बैठे हुए थे सूत जी को देख करके प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद फिर बैठ गए और सूत जी से पूछे कि हे सूत जी, हम लोगों को बहुत ही कम समय में कोई पुण्य प्राप्त हो, कोई ऐसा व्रत कथा हमको सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि एक व्रत को गौरी देवी ने किया था, बटरिका, जो एक कल्प वृक्ष के पुष्प के पूजा किया था, नवीन वस्त्र धारणे, एक कमला का माले शोभायन दिगंबर रूपधारी शंकर लाइए नमस्कार। अच्छा, यानी सूत जी कहते हैं कि जिस प्रकार से गौरी देवी पार्वती ने, उमा ने शिव जी की विवाह करने के लिए वन में जाकर के तपस्या किया था और व्रत किया था, वो कथा मैं आपसे कहता हूँ। कैलास शिखरे रम्ये गौरीं वीक्षतिं शंकरं गुह्यादि गुह्यतरं गुह्यं कथयस्वं महेश्वरं सर्वेषां सर्वधर्माणां मल्पायासं महत्फलं प्रसन्नो यसि यदा नाथं तथ्यं ब्रूहि ममाग्रतम्। कैलाश पर्वत पर एक जहाँ निवास है शंकर भगवान का, गौरी जी ने वहाँ एक बार पूजा किया था कि हे नाथ, हम आपका पूजा पाठ करते हैं, आपसे हमारा बहुत ही प्रेम भक्ति श्रद्धा है और हम आपको पति के रूप में पाने के लिए व्रत करते हैं। तो शिव जी को उन्होंने मनाया कि आप हमारे धर्म और पूजा पाठ से प्रसन्न होइए, उपासना से तपस्या से प्रसन्न होइए और हमको फल प्राप्त करने के लिए पति के रूप में मुझे प्राप्त होइए। ऐसा उन्होंने संकल्प किया, प्रार्थना किया। उसके बाद फिर आगे कहते हैं कि तुम तपस्या करो तब ऐसा चीज़ पूरा होगा। केन त्वं हि मया प्राप्तस्तपोदानव्रतादीनाम् आदिमध्यान्तहितो भर्तां चैव जगत प्रभुं। तो शंकर जी कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तवाग्रे व्रतमुत्तमं यद गोप्यं मम सर्वस्यं कथयामि तव प्रियं। हे देवी, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहता हूँ जिसको करने से हमारी ईश्वर कृपा प्राप्त होती है। ऐसा उन्होंने पार्वती जी को बताया कि पूर्व काल की बात है, आपको याद है कि नहीं है, लेकिन आपने हमारी शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था, व्रत किया था। वही कथा को मैं दोबारा आपसे सुनाता हूँ। इसके लिए गौरी गणेश नवग्रह पूजा कर लीजिए। चंद्रमा, अंतरिक्ष, नवग्रह, आदित्य, सारे ब्राह्मण, सभी देवताओं की पूजा करके आप आगे इसमें विष्णु भगवान का ही पूजा करते हैं। यथा चोडुगणे चंद्रो ग्रहाणां भानुरेव च वर्णानां च यथा विप्रो देवानां विष्णुरेव च नदीनां च यथा गंगां पुराणानां च भारतं वेदानां च यथा सामम् इन्द्रियाणां मनो यथां पुराणवेद सर्वस्वम् आगमेन यथोदितं
शृणुष्व एकाग्र मनसा मृतम श्रेष्ठम पूजा पुरातनम। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से सारे अंतरिक्ष मंडल के ग्रह नक्षत्रों में चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ है, सभी वर्णों में विप्र श्रेष्ठ हैं, देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, पुराण में महाभारत श्रेष्ठ हैं, वेद में सामवेद और इंद्रिया में मन श्रेष्ठ है। पुराण वेद सर्वस्वमागमेन यथोदितम। इसी तरीके से मैं आपसे उस उत्तम श्रेष्ठ व्रत पुरातन कथा को कहता हूँ, इसको ध्यान लगा करके सुनिए। येन वृत्त प्रभावेन प्राप्तमर्धासनं ममं तत्सर्वं कथयिष्येऽहं त्वं च मे प्रेयसी यतः भाद्रमासे शिते पक्ष्यं धृत्यां हस्तसंयुतां मदनुष्ठानमात्रेण सर्वपापः प्रमुच्यते। शृणु देवीं त्वया पूर्वं यद्वृत्तं विहितं महत् तत्सर्वं कथयिष्यामि यथावृत्तं हिमालयम्। जिस व्रत के प्रभाव से तुम हमारी अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई हो, शिव जी ऐसा कहते हैं पार्वती जी से, और तुम हमारी प्रेयसी प्रेमिका के रूप में जिस तरीके से तपस्या पूजा करती थी, उसके प्रभाव से तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमको पति के रूप में शिव जी प्राप्त हुए हैं, उस कथा को कहता हूँ। भादो महीना के कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि में हथिया नक्षत्र से युक्त अगर हो तो बहुत अच्छा है। तुम शिव पूजा के अनुष्ठान करने से ही सब पाप मुक्त हो जाता है। और इसी व्रत को कहते हैं यथावृत्त, जैसे करिए जो हिमालय पुत्री पार्वती उमा के रूप में तुमने किया था। इस तरीके से इस व्रत को शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं। पार्वती जी कहते हैं कथम कृतम मया नाथम व्रतमानम उत्तमम व्रतम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्सकाशं महेश्वरम। तब पार्वती जी पूछती हैं कि हे प्रभु, किस प्रकार से आपके इस उत्तम व्रत को मैं करूं, वह सब मेरी जानने की इच्छा है। सुकृपा करके हे महेश्वर, हे शिव जी, मुझे वह बताइए। तब शिव जी कहते हैं अस्ति तत्र महान दिव्यम हिमवान्नगः उतम नानामणि समाकीर्णो नाना ध्रुम समाकुलम। जैसे सभी प्रकार के मणियों में और सभी सब कुल में सबकी अलग अलग महानता विशेषता है, उसी तरीके से हिमवान की पुत्री के रूप में जिस प्रकार से तुमने इस व्रत को किया था, वह कथा को कहता हूँ, सुनो। हे हिमालय की पुत्री, एक बार अपने पिता के साथ वार्तालाप करते हुए उन्होंने, पार्वती जी ने देखा कि हिमालय वर की तलाश करने के लिए जा रहे हैं बेटी के लिए। तो पार्वती जी उदास हो गईं और रूठ करके अपने सखी के साथ वन में चली गई थीं, वहाँ और व्रत करने लगी थीं। उसी प्रकार की कथा को सुनिए। तो वह एक वन में चली गई थी जहाँ वन में बहुत सारे वृक्ष थे, तालाब थे, पक्षी लोग घूमते थे, मधुर स्वर में कोकिल कर रहे थे, और वहाँ वो तपस्या करने लगी थी। नाना पक्षी समायुक्तो नाना मृग विचित्रक यत्र देवा गंधर्वा सिद्ध्याचरणा गुह्यकाम विचरन्ति सदा तुष्टां गंधर्वा गीत तत्पराम स्फटिक कांचन शृंग गैरमणि वैदूर्य भूषितम। उस वन में जहाँ पार्वती जी चली गई थी रूठ करके, वहाँ बहुत तरह के पक्षी विचरण करते थे, बहुत तरह के पशु भी वहाँ आसपास में मंडराते थे, लेकिन देव गंधर्व सिद्ध आचरण भी वहाँ आसपास में घूमते थे और सब तुष्ट होकर के गीत गाते हुए, नृत्य करते हुए, एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए वहाँ रमन करते थे। वहाँ दिव्य स्फटिक मणि थी और बहुत सारे अलग अलग मणि और पुष्प फल से युक्त वह वन बहुत ही विभूषित था। भुजैर्लिखन्निवाकाशं सुहृदो मन्दिरं यथां हिमेन पूरितो नित्यं गङ्गाध्वनिनादितः पार्वती त्वं यथा बाल्ये स्वचरन्ति तपः परम् आब्दद्वादशकं देवीं धूम्रपानमधोमुखीं संवत्सरं चतुष्षष्टिं पक्वपर्णां शनं कृतं माघमासजले मग्ना वैशाखे चाग्निसेविनीं। और वहीं पे एक आकाश के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ करके मंदिर के रूप में पार्थिव शिव मंदिर की स्थापना करके पार्वती जी ने रोज़ गंगा नदी के किनारे स्नान करके वहाँ अपने बाल्य सखा के साथ तप करने लगी, तपस्या करती थी, विचरण करती थी। और बहुत सारे वर्षों तक आपने केवल धुआं पीकर तपस्या किया, बहुत सारे वर्षों तक सिर्फ पत्ता खा करके, पर्णा पत्ता खा करके पूजा किया, और माघ मास में जल में रहती थी, वैशाख में अग्नि का सेवन, पंचाग्नि की तपस्या करती थी, मतलब बहुत ही घोर तपस्या करती थी। श्रावणम च बहिर्वासम अन्नपान विवर्जितम
दृष्ट्वा तेन तत्कष्टं चिन्तयां दुःखितोऽभवत् कस्मै देयां मया कन्याम् एवं चिन्तातुरोऽभवत् तदैवावसरे प्राप्त ब्रह्मपुत्रस्तु धर्मवित् नारदो मुनिशार्दूलशैलपुत्री दिदृक्षयां दत्त्वार्घ्यं विष्टरोपाद्यं नारदं प्रोक्तवान् गिरिः। सावन महीने में बाहर कुटी से बाहर वास करती थी और अन्न पान कुछ भी नहीं खाती थी, भूखे प्यासी सिर्फ उपवास करती थी। इस प्रकार से बहुत सारे कष्ट से चिंतित को देख करके दुखित हुए और इसको देख करके जब हिमवान को पता चला तो बोले कि भाई किस कारण से मेरी कन्या इस प्रकार से कष्ट तपस्या करती है, और वो चिंता करने लगे। तभी वहाँ पे विष्णु जी के भक्त ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी नारायण नारायण कहते हुए आते हैं और उनसे देख करके हिमालय पुत्री पार्वती के बारे में नारद जी से वो हिमवान वार्ता करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं, हे मुनीश्वर, हिमवान वाच किमर्थमागतः स्वमिन् वदस्व मुनिसत्तमं महद्भाग्येन संजातं त्वदागमनमुत्तमम्। हम क्या करें, किधर जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पुत्री को लेकर बड़ा चिंतित हैं। हे मुनि, आप मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे इसका भाग्योदय हो, और इसीलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ। तो नारद जी बोलते हैं, शृणु शैलेन्द्रं मद्वाक्यं विष्णूनां प्रेषितो अस्मह्यहं योग्यं योग्यया दातव्यं कन्या रत्नमिदं त्वयाम्। तो नारद जी कहते हैं कि हे शैल राज, मेरा बात को सुनिए। विष्णु जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। योग्य वर के लिए आप अपनी कन्या को दान कर दीजिए और कन्या का योग्य वर से विवाह कर दीजिए, ऐसा नारद जी हिमवान को सलाह देते हैं। यह उन्होंने अगुवारों करने के लिए वहाँ पे आए थे। वासुदेवो समो नास्ति ब्रह्म शक्र शिवार्धिशुम तस्मै दय्यां त्वया कन्या अत्रार्थे सममतेर्मम। तो नारद जी कहते हैं कि मेरे विचार में वासुदेव कृष्ण विष्णु भगवान से बढ़ कर के अच्छा और कोई आपकी पुत्री के लिए पति के समान नहीं है, तो इसलिए आप अपनी कन्या का उनके साथ दान कर दीजिए। तो हिमवान कहते हैं, वासुदेव स्वयं देव कन्यां प्रार्थयते यदि तदा मया प्रदातव्यं त्वदागमन गौरवात्। यदि स्वयं विष्णु भगवान ने ऐसी आज्ञा दी है कि वो मेरी कन्या के साथ, पुत्री के साथ शादी करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा करके खुशी होगी, मैं अपनी कन्या का विष्णु जी से विवाह कर दूंगा। हिमवान ऐसा कहते हैं, लेकिन पार्वती जी के मन में कुछ और था। इत्येवं गदितं श्रुतं नभस्यन्तर्दधे मुनि ययो पीताम्बरधरं शंखचक्रगदाधरं कृतांजलिपुटो भूत्तं मुनीन्द्रस्तमभाषितम्। ऐसा बात कर करके हिमवान से मिलने के बाद नारद जी पुनः विष्णु लोक में क्षीर सागर में जाते हैं और विष्णु जी को नारायण नारायण नमस्कार करके बोलते हैं कि जो विष्णु भगवान का मंत्र है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। कि ऐसा ऐसा हमने हिमवान से बताया, हिमवान ने ऐसा ऐसा कहा है। तो नारद जी कहते हैं, शृणुदेव भक्त कार्यं विवाहो निश्चितस्तव इतयुक्तं सतु देवर्षि नारदो गृहमागतः हिमवांस्तुं तदा गौरीमुवाचं वचनं मुदां दत्तासि त्वं मया पुत्रीं देवाय गरुडध्वजं श्रुत्वा वाक्यं पितुर्देवीं गता स सखी मंदिरं भूमौ पतित्वं सा तत्रं विललापति दुःखितां विलपन्तीं तदा दृष्ट्वां सखीं वचनं ब्रवीत। यह सब सुन करके देवर्षि नारद जी को विष्णु जी कहते हैं कि पार्वती जी से जाके पूछ लीजिए। तो वो उमा पार्वती से जा करके बात करते हैं। नारद जी देखिए, आपके पिता ने ऐसा ऐसा बात कहा है कि विष्णु जी से आपका ब्याह करवा देंगे। लेकिन गौरी देवी नाराज हो जाती हैं, रोने लगती हैं और दुखी होकर के भूमि पर गिर जाती हैं, सखी के घर जा कर के विलाप करने लगती हैं। तब इसके बाद देख करके सखी उनसे पूछती है कि क्या हुआ सखी, आप हमको बताइए। उसके बाद पार्वती जी अपने सखी से जो वार्तालाप करती हैं, अब उसके बाद आगे की कथा सुनिए। सखी कहती है, किमर्थं दुःखिता देवीं कथयस्व ममागृत ततो भविष्यति सुखम ततः करिष्ये न संशयः। कि किस कारण से आप दुखी हैं देवी, यह आप मुझसे बताइए, मैं ऐसा उपाय करूंगी जिससे आपको भविष्य में सुख हो, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो पार्वती वाचा, पार्वती जी कहती हैं, सखी शृणु मम प्रीतिं मानसीं महतीं यथां महादेवं च भर्तारं करिष्येऽहं संशयः
एतन्मे चिंतितं कार्यं तातेन कृतमन्यथाम। पार्वती जी कहती हैं कि हे सखी सुनो, मेरे मन में मैं मन ही मन मैं मन ही मन शिव जी को अपना पति मान चुकी हूँ, शिव जी से प्रेम करती हूँ, और शिव जी महादेव जी को ही अपना भतार बनाना यानी मर्द बनाना, पति बनाना चाहती हूँ, उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा इसी तरह चिंता के कारण मुझे दिखी है कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी विष्णु भगवान के साथ बातचीत चला दी है, इसलिए मैं दुखी होकर तुम्हारे घर चली आई हूँ। तस्मादेह परित्यागम करिष्येऽहं सखी प्रियम पार्वत्या वचनम श्रुत्वं सखी वचनम ब्रवीत। पार्वती जी ने बोला कि यदि शिव जी से मेरी शादी नहीं होती है तो मैं देह का परित्याग कर दूंगी। ऐसा वचन सुन करके सखी बोलती हैं, पिता यत्र न जानातिं गमिष्यामो हि तद्वनम इत्येवं सम्मतिं कृत्वा नीता सा च महद्वनम। पिता जहाँ सखी बोलती हैं कि चलो सखी, हम ऐसे वन में चले जाते हैं जहाँ तुम्हारे पिताजी भी नहीं गए हैं। और ऐसे करने के बाद पार्वती जी के साथ एक गहरे वन में चली जाती है और वहाँ जा कर के पूजा पाठ तपस्या करने लगती है। पिता निरीक्षयामासं हिमवास्तुं गृहे गृहं केन नीता च मे पुत्रीं देवदानवो किन्नरे नारदाग्रे कृतं सत्यं किं दास्ये विष्णवे अपि च इत्येवं चिन्तयाविष्टो मूर्छितो निपपातः हा हा कृत्वा प्रधावन्तो लोकास्ते गिरिपुङ्गवम् उचूर्गिरिवरं सर्वे मूर्छा हेतुं गिरेवदा। तो अब पिताजी को चिंता हो जाती है हिमालय को, वो घर घर जा कर के घूमने लगते हैं, पता लगाने लगते हैं, तलाशी करने लगते हैं भाई कि मेरी पुत्री पार्वती कहाँ चली गई। ना जाने किस देवता दानव या किन्नर ने मेरी पुत्री का अपहरण कर लिया है। नारद जी के साथ मैंने सत्य वचन कहा था कि विष्णु जी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, विष्णु जी को अपनी पुत्री को पत्नी के रूप में दान कर दूंगा। ऐसा चिंता करके वो मूर्छा प्राप्त हो जाते हैं, भूमि गिर पाते हैं और मूर्छा होकर के गिर जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि हे कोई गिरी पहाड़ या कोई भी चीज़ है, मुझे बताओ कि मेरी पुत्री कहाँ गई है। ऐसा करके वो मूर्छित हो जाते हैं। तो गिरिरुवाचम केनापि दुष्टसत्त्वेन कन्यारत्नं हृतं मम दष्टारं वकाल सर्पेण सिंहव्याघ्रेण वाहतं न जाने क्व गता पुत्रीं केन दुष्टेन वाहृतं च कंपे शोकसंतप्तो वातेनेव महातरुं। वह आगे हिमवान चिंता करते हैं, न जाने किस दुष्ट ने मेरी पुत्री का अपहरण कर लिया है, क्या कोई काल सर्प खा गया या कोई सिंह व्याघ्र तो नहीं निगल गया, न जाने मेरी पुत्री को किस दुष्ट ने मार दिया या क्या हो गया। ये सब सोच करके शोक से संतप्त हो करके वो विलाप करने लगते हैं। गिरिर्वनाध्वनं यातस्त्वदालोकनकारणात् सिंहव्याघ्रश्च भल्लुकैरादिभिश्च महावनं त्वं चापि विपिने घोरे व्रजन्ति सखिभिः सहं तददृष्ट्वा नदीं रम्यां ततीरे च महागुहाम्। अब ऐसा करके वो सब जगह खोजने लगते हैं, बने बने पार्वती जी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पार्वती जी को अपने सखी के साथ चली गई थी। वहाँ गुफा में वन में रह करके नदी में स्नान करके शिव जी का तपस्या कर रही थी। भूख प्यास से वहाँ तपस्या करके शिवलिंग का वो पूजा कर रही थी। इधर हिमवान पार्वती जी को ढूंढ रहे थे कि मेरी पुत्री कहाँ चली गई। वहाँ पार्वती जी बालू के शिव बना करके, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करती हैं, ध्यान लगाती हैं, तपस्या कर रही होती हैं। तब तां प्रविश्यं सखी सार्धं मन्नपान विवर्जितां संस्थाप्य बालुकालिंगं पार्वत्यां सहितं मम भाद्रशुक्लतृतीयायामर्चयन्तीं तु हस्तभिं तत्र वाद्येन गीतेन रात्रौ जागरणं कृतम्। अब वहाँ पार्वती जी तो वन में चली गई थी। वो हर महीना बहुत साल तक पूजा पाठ करती रही। भादो महीना का शुक्ल पक्ष का तृतीया तिथि आता है, उस दिन वो पूजा करती है शिव जी, पार्वती जी पूजा करती हैं शिव जी का, और गीत वाद्य सहित रात्रि में नृत्य जागरण करती हैं। इस प्रकार से अपना इच्छित उत्तम व्रत को पूरा करती हैं। और इस व्रत के प्रभाव से कैलाशपति का आसन हिल जाता है और शंकर भगवान वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद शंकर जी पार्वती जी की बात होती है। शंकर जी आगे कहेंगे
कि तेन वृत्त प्रभावेनम आसनम चलितम मम संप्राप्तो अहम तदा तत्र यत्रम त्वं सखिभिः सहम प्रसन्नो अस्मि मया प्रोक्तम ब्रह्म ब्रूहि वरानने। तब उस व्रत के प्रभाव से शंकर जी प्रसन्न हो गए थे। वो पहुँचे, अब पार्वती जी से बोले कि भाई तुम्हारी आपकी तपस्या से हे भक्त मेरा आसन हिल गया, कैलाश हिल गया, इसलिए मैं अपना आसन छोड़ के आपको दर्शन देने के लिए यहाँ आया हूँ। आपके व्रत से मैं प्रसन्न हूँ, अपनी सखी के साथ जो वर मांगना है मुझसे मांगिए। तो पार्वती जी कहती हैं, यदि देव प्रसन्नो वसी भर्ता भव महेश्वर तथैत युक्तां तु संप्राप्तः कैलासं पुनरेवचम ततः प्रभाते संप्राप्ते नद्यां कृत्वां विसर्जनम। तब पार्वती जी कहती हैं कि हे शंकर भगवान, हे महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझसे शादी कर लीजिए और मेरे भतार बन जाइए, मेरे पति बन जाइए महेश्वर शंकर जी। इस प्रकार से पार्वती जी कहते हैं कि हे शंकर जी, हे शिव जी, हे शंभो जी, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो ऐसा कह करके तथास्तु बोलते हैं शिव जी, और उसके बाद फिर कैलाश में चले जाते हैं। अब दूसरे दिन क्या करती हैं, नदी में पूजा का विसर्जन कर देती हैं पार्वती जी। अब आगे की कथा सुनिए। पारणं तु ततः कृत्वं यदस्ति वनगोचरं पुनस्तत्रैव सुप्तासि सख्या सार्ध्यं वराननें हिमवानापि तत्रैवं जगामो गहनं वनम् अनविश्यं च चतुर्दिक्षु पानभोजनवर्जितः दृष्ट्वा तत्र नदीतीरे प्रसूप्तं कन्याकाद्वयम्। इधर पूजा पाठ करके पार्वती जी और उनके सखी का व्रत पूरा हो जाता है। उधर वन वन में ढूंढते हुए वनवान वहाँ पे हिमालय के हिमवान भी आ जाते हैं। तो देखते हैं कि पार्वती जी वहाँ पूजा पाठ कर रही थी नदी के किनारे, और गहन वन में पूजा पाठ करती हुई देखती हुई। तब कहते हैं कि मेरा बेटी यहाँ क्या खाती पीती होगी, कैसे रहती होगी। इस प्रकार से विचार करके फिर वो अपने बेटी को देखते हैं कि नदी के किनारे कन्या बैठी हुई है, दोनों कन्या वहाँ विश्राम कर रही है, और खुश होकर के अपनी बेटी से मांगते हैं भाई कि किस कारण दुखी हो करके या नाराज होकर घर से चली आई थी, वह बताइए, मुझे तुम्हारे जान का बहुत चिंता हो रहा था। उत्थापयोत संगमारोप्यम रोदनम कृतवान गिरि। उठ करके उन दोनों को उठा करके नींद से जागा करके हिमवान वहाँ पे रोने लगते हैं कि भाई किस कारण से नाराज होकर घर छोड़ के चली आई हो, बताओ। हिमवान कहते हैं, सिंह व्याघ्रादिभिर्घोरम किमर्थम वम वनमागता। सिंह व्याघ्र से भरे हुए इस घोर वन में क्यों कारण आ गई हैं, वो बताइए। तो पार्वती जी कहती हैं, शृणुतात मया ज्ञातं विष्णवे मां प्रदास्यसिं तदन्यथा कृतं तात तेनाहं वनमागता। कि हे पिताजी, आपने मेरी शादी विष्णु जी के साथ तय कर दिया था, इसको मैं नाराज़ थी, मैं शिव जी से विवाह करना चाहती थी, इसलिए दुखी होकर के आपका घर त्याग करके मैं वन में आ गई थी। यहाँ मैंने तपस्या किया, तपस्या से शिव जी प्रकट हुए और शिव जी विवाह करने के लिए मान गए हैं, और वो आशीर्वाद दे करके कैलाश चले गए हैं। तो शिव जी से हमारा ब्याह करवा दीजिए। ददासि तात यदि माम ईश्वराय तदा गृहम् आगमिष्यामि नैव चेतम् इह स्थास्यामि निश्चितं तथैतयुक्त्वां हिमवत्तां नीतासि त्वं गृहं प्रतिं ततो मह्यं प्रदत्तासिं कृत्वां वैवाहिकी क्रियां। तब कहती हैं, यदि मेरा शिव जी से विवाह करवाइएगा तो मैं आपके नगर में, आपके महल में जाऊंगी, नहीं तो मैं यहीं वन में रहूंगी। ऐसा बात सुन करके हिमवान कहते हैं कि अच्छा, यथा इच्छा तथा कुरुम, यथेच्छसि तथा कुरु। जैसे आपकी इच्छा है वैसा कीजिए, घर पे चलिए, मैं तुम्हारी शादी शिव जी से करवा दूंगा। इस प्रकार से पार्वती अपने सखी के साथ अपने पिता हिमवान के साथ हिमवान के घर जाती हैं, और फिर वैवाहिक क्रिया वहाँ पे पूरा होने का विधान आरंभ हो जाता है। तेन वृत्त प्रभावेन सौभाग्यम लब्धवत्तयां तदादि व्रतराजस्तुं न कश्यपि निवेदितः ममास्यं व्रतराजस्यं शृणु देवी यथा भवत् आलिभिर्हरिता यस्मात् तस्मात् साम हरितालिकाम। उस व्रत के प्रभाव से पार्वती जी का जो कथा था, शिव जी से विवाह का कार्यक्रम आगे आरंभ होता है, पूरा होता है, और उस व्रत को करने के लिए वो निवेदन करते हैं कि इस व्रतराज हरतालिका तीज के नाम से जाना जाएगा, और इस हरतालिका तीज व्रत की कथा को आगे लोग करते हैं। तब देव जी कहते हैं कि इस प्रकार से शिव पार्वती का विवाह पूरा हो जाता है।
रेम सूर्य शंकर पार्वती देवी की जय। हर हर महादेव की जय। देव्युवाचम नामेदं कथितं देव विधिं वद मम प्रभम किं पुण्यम किं फलम चास्यम केन च क्रियते कथम। अब उन्होंने बताया कि हे देवता बोले कि हे इस प्रभु बताइए कि किस विधि से इस व्रत को किया जाता है, वह मुझे भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह सारा विधान देवलोग पूछते हैं। तो ईश्वर जी बताते हैं, शंकर जी बताते हैं। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि सौभाग्यारोग्यवर्धकं स्वसौभाग्यं स्थिरं कर्तुं वाञ्छत्यां क्रियते त्वदिम्। अधुना अहं विधिं वक्ष्ये नारी सौभाग्यहेतुकम् आच्छाद्यं पट्टवस्त्रयस्तुं नानावर्णविचित्रितः। तब शंकर भगवान फिर पार्वती जी को वही बताते हैं कि हे देवी, मैं आपसे इस उत्तम सौभाग्यदायक आरोग्यवर्धक और उस सौभाग्य को स्थिर करने वाले व्रत को बताता हूँ, जो व्रत को आपने अपने विधान से मुझसे किया था। इसकी ये विधि है कि ऐसे ऐसे पूजा कीजिए, नहाइए, गौरी गणेश का पूजा कीजिए, नवग्रह का पूजा कीजिए, शंकर पार्वती का पूजा कीजिए, उनको फल फूल प्रसाद सारा चीज़ चढ़ा दीजिए और रात्रि में नृत्य गीत आदि करिए, जागरण कीजिए। इससे सभी नारियों को सौभाग्य प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस वर्ण रूप से जो विवरण किया गया हुआ व्रत है, इसको सब लोग करें। अच्छा श्रृंगार करके, वेदी पर पूजा करके शिव पार्वती का पूजा करें, नए नए कपड़ा पहने, दान पुण्य करें। चंदनेन सुगंधेन लेपयेद गृहमंडपम शंखभैरी मृदंगस्तुम कारयेद बहुनि स्वयं नानामंगलगीतं च कर्तव्यं मम सद्मनि स्थापयेद बालुकालिंगम पार्वत्याम सहितम मम। चंदन लगाइए, सुगंध धूप दीप जलाइए, गृह में मंडप जैसा सजा करके, शंख भैरी मृदंग सारा बजा करके, और उसके बाद गीत गाते हुए अपने पूजा के कर्म कांड को पूरा करके बालू का या फिर मिट्टी का लिंग बना करके पार्वती अपने पति पत्नी साथ मिल करके शिव पार्वती का पूजा करेंगे। इससे शिव पार्वती प्रसन्न होंगे। फिर वहाँ फल फूल नैवेद्य, जो भी चीज़ आपको ऋतु फल है वो सब चढ़ाइए और इस प्रकार से पूजा करिए। पूजयेद बहुपुष्पैश्चम गन्धधूपादिभिस्तथा नाना प्रकार नैवेद्यम रात्रौ जागरणं चरेत् नारिकेलपुङ्गिफलजम्बीरैर्बकुलैस्तथा बीजपूरे सनारंगे फलैश्चान्यश्च भूरिशः ऋतुकालोद्भवैर्भूरिं प्रकारे कंदमूलकै गंधपुष्पै धूपदीपै मंत्रेणानेन पूजयेत्। और बहुत तरह के फल फूल चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए और उसके बाद नैवेद्य चढ़ाइए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। नारियल का फल हो, कसैली हो, नारियल हो, जमीरा नारियल हो, और भी जो फल फूल हैं वो सब चढ़ाइए। और उसके बाद ऋतु काल के अनुसार हर प्रकार के कंद मूल फल चढ़ा करके गंध पुष्प धूप दीप मंत्र से पूजा करना चाहिए शिव पार्वती का। इस प्रकार से कि हे पार्वती जी, हे शंकर भगवान, आप प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न होकर के आप महाकाल हैं। हे महादेव, आपको बार बार प्रणाम है। हे शिव, हे शांत, हे नंदीश्वर, हे शंकर, हे चतुर्वेदी, हे भूतनाथ, हे महाकाल, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे महादेव, आपको बारंबार हजारों बार प्रणाम है। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करें। नमः शिवाय शांतायं पंचवक्त्राय शूलिनीं नंदी भृंगी महाकाल गंधयुक्ताय शंभवें शिवाय हरकांतायं प्रकृत्यै सृष्टिहेतवें शिवाय सर्वमांगल्ये शिवरूपे जगन्मयं शिवे कल्याणदे नित्यं जगन्मातर्नमोस्तुते शिवरूपे नमस्तुभ्यं शिवाय सततं नमः। हे शिवजी, आपको नमस्कार है। हे शांत स्वरूपाय, हे पंचवक्त्राय पंचमुखी शिवजी, त्रिशूलपति त्रिशूलधारी, आपको नमस्कार है। हे नंदीश्वर, हे महाकाल, आपको नमस्कार है। हे शिव शंभु, आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रकृति के सृज्या और पालनकर्ता रक्षक, सृष्टि के नियामक नियंता शिव जी, आपको नमस्कार है। आपको सर्वमंगल्य रूपे शिव पत्नी शिवा जगदम्बा गौरी पार्वती के साथ मैं नमस्कार करता हूँ। सरस्वती की कृपा से जितना विद्या ज्ञान है उसको ध्यान में रखते हुए अपने विद्या से यथाशक्ति शिव पार्वती का ध्यान लगा के पूजा करता हूँ कि हे शिव जी, हमारे पर कल्याण कीजिए। और हे जगजननी माता पार्वती, आपको भी नमस्कार है।
ओम दुर्गाय नमः। शिव पत्नी और शिव दोनों को नमस्कार करके बारंबार नमस्कार करें। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि आप हमारी रक्षा करें और हमें धन धान्य सौभाग्य संतति सुख प्राप्त कर दें, प्रदान करें। नमस्ते ब्रह्मचारिण्य जगद्धात्रे नमो नमः। संसार भय संताप त्राहिं मां सिंहवाहिनीं येन कामेन देवी त्वं पूजितासि महेश्वरीं। राज्य सौभाग्य संपत्तिं देहि मामम्ब पार्वतीं। मंत्रेणानेनी देवीं त्वं पूजयित्वं मया सहं। कथं श्रुत्वं विधानेनं दद्यात्तन्नं च भूरिशहम्। कि हे ब्रह्मचारिणी स्वरूपा सरस्वती महालक्ष्मी काली जगदम्बा दुर्गा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा श्रीवधात्रीं स्वाहा सुधा नमस्तुते। शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नौ दुर्गा प्रकृतितः। सभी दुर्गा देवी को नमस्कार है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे शिव पत्नी पार्वती दुर्गा जगदम्बिका हम पर कल्याण करने के लिए आशीर्वाद दें और हमारा कल्याण करें। इसलिए बारंबार मैं सिंह वाहिनी दुर्गा देवी को नमस्कार करता हूँ। ओम विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंद स्थितां भीषणाम कन्याभिकर्वाट खेल बिलासद्दास्ताभिराम सेविताम हस्तै चक्र गदा सिखेत विष्कांशापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणामलात्मिकां शक्तिधरां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। प्रेम सूर्य दुर्गा माता की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं शिवज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ज्वलहं समलं छं फट् स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः। और इस तरीके से इस व्रत का सुने। रात में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी सुन सकते हैं। शिव जी का और भी बहुत सारा पूजा पाठ मंत्र है, सुन सकते हैं। उसके बाद ब्राह्मणेभ्यो यथा शक्तिं दय्या वस्त्रा हिरण्यज्ञा अन्येषां भूपसि दय्यां स्त्रीणां वैभूषणादिकं भर्तारिसः कथां श्रुत्वं भक्तियुक्तेन चेतसां कृत्वा व्रतेश्वरं देवीं सर्वपापैः प्रमुच्यते। ब्राह्मणों के यथाशक्ति वस्त्र दान पुण्य धन द्रव्य दक्षिणा दें और इस प्रकार से स्त्री और पति दोनों अच्छे कपड़े भूषण ये सब पहन करके ब्राह्मणों को भी दान करें। कथा सुन करके भक्ति से रहें और इस व्रत को करने से सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। सप्त जन्म भवेद्राज्यं सौभाग्यं चैव वर्धते। तृतीयायां तु या नारीम् आहारां कुरुते यदि सप्त जन्म भवेद्वन्द्यां वैधव्यं जन्म जन्मनि दारिद्र्यं पुत्र शोकं च भजते कष्टभागिनीं। सप्त जन्म का जो इस प्रकार से सौभाग्य प्राप्त हो कि सातों जन्म पति पत्नी सौभाग्यवान और साथ में रहें। और इसके बाद सुबह उठ करके जब व्रत का पारण करें, आहार करें, रात को खाना नहीं खाएं, नहीं तो वैधव्य दोष लग सकता है और पुत्र को कष्ट हो सकता है। इस प्रकार का विधान को इन्होंने बताया कि पच्यते नरके घोरे नोपवासम करोति यः अन्नाहारात् शुकरी स्यात् फलभक्षणमर्कटिं जलौका जलपानेनं क्षीरहारेण सर्पिणीं मांसाहाराद भवेत व्याघ्रीं मार्जारी दक्षिभक्षणात्। कि रात को अगर खाना खाते हैं, अन्न खाने से सुअर के रूप में जन्म होता है और फल खाने से बांदर के रूप में, पानी पीने से जोंक के रूप में, दूध खाने से सांप के रूप में, मांस मछला खाने से बाघिनी के रूप में, दही खाने से बिलाई के रूप में, मिठाई आदि खाने से कमिलिका भावरा उरा के रूप में जन्म प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से रात को कुछ नहीं खाना चाहिए। अलग अलग जोनी में जन्म हो सकता है, जैसा खाना खाइएगा वैसा। और यथाशक्ति आप उपवास करें। तबीयत ठीक नहीं है, नहीं अगर होता है तो भाई भावे भवानी सहितम नमामि, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। यह व्रत का विधान इन्होंने बताया। मिष्ठान्नात् च पिप्पिलिकां मक्षिका सर्वभक्षणात् निद्रावशेषना जगरी कुक्कुटीपति वचनात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन व्रतं कुर्युः यः सदा स्त्रियः रजते कांचने ताम्रे वेणवे चाथ मृण्मयः। मिठाई खाने से चींटी के रूप में जन्म हो सकता है या मच्छी के रूप में कुछ भी खाने से, और रात को सोने से अजगर के रूप में जन्म हो सकता है, और पति से लड़ने झगड़ने से गाली गलौज करने से कुत्ती के रूप में दोबारा जन्म हो सकता है। ऐसे भी गाली गलौज आपस में हो सकता है।
और हर प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए कि पति पत्नी में प्रेम भाव बना रहे और सभी स्त्री पुरुष मिल करके शिव पार्वती का पूजा करें और इस प्रकार से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके आप शिव जी से आशीर्वाद मांगें। भाजने विन्यसेद्रतनम, दूसरे दिन सुबह उठ करके पारण कीजिए और सब कुछ खाइए पीजिए। भाजने विन्यसेद्रतनम सवस्त्र फल दक्षिणाम दानम च द्विजवर्याय दद्यात् त्वं च पारणम एवं विधिया कुरुते च नारीं त्वया समाना सुमते च भर्ता भोगान्ननेकान् भुवि भुज्यमानं सायुज्यमन्ते लभते हरेणम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च तथा श्रवणमात्रेण तत्फलं प्राप्यते नरः। इस प्रकार से द्रव्य रत्न वस्त्र फल फूल दक्षिणा सब दान करिए पंडित जी को और उसके बाद उनको प्रणाम करके आशीर्वाद मांगिए, तब पारण कीजिए। इस प्रकार से नारी अगर व्रत करती है तो उनको मनवांछित पति की प्राप्ति होती है और विवाह होने के बाद पति पत्नी में सौभाग्य प्रेम भाव बना रहता है और सभी भोग भाग ऐश्वर्य से भोग करके वो उनको ईश्वर कृपा प्राप्त होती है। हड़ताल का व्रत कथा का पूजा पाठ करने से अश्वमेघ हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और कथा के श्रवण मात्र से ही इस प्रकार का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम सूर्य शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, हर हर महादेव की जय। एतत्ते कथितं देवीं तवाग्रे व्रतमुत्तमं कोटि यज्ञ कृतं पुण्यम यस्यानुष्ठानमात्रतः। इस प्रकार से इस व्रत को कथा को महात्म वर्णन करके सुनाया गया और इससे करोड़ों यज्ञ के पुण्य प्राप्त होती है। तब शौनक जी को सूत जी और सभी ऋषि ऐसी कथा को सुने। उसके बाद सभी ऋषि लोगों का जो यह शिक्षकों प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण था पूरा होता है। इन सारे ऋषि लोग अपने अपने क्षेत्र में जा कर के, जैसे कुंभ में 61 करोड़ लोग आए थे, सब अपने अपने क्षेत्र में जाके पूजा पाठ करवाने लगते हैं। तो ध्यान से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, गायत्री माता की जय, दुर्गा माता की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, हनुमान जी की जय, सीताराम की जय, राधे कृष्ण की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। अब आरती दिखा लीजिए कर्पूर जला करके या दिया जला करके, और आरती कर सकते हैं। जो आपको आरती याद है उससे करिए, नहीं तो कर्पूर गौरम से आरती कर लीजिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, सब देवतन की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय।